हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लॉगरिदम्स, जिसको हम सिंपली लॉग भी बोल देते हैं। तो लॉग एक्चुअली में है क्या, हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, एंड इसके जो प्रिंसिपल हैं, लॉ है, जो रूल है, रूल ऑफ लॉगरिदम विद एग्जांपल आज हम स्टडी करेंगे। तो आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज व्हाट इज 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है अपने पास, हम सभी को पता है ये होता है 16। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 4 इज 16। अब जो ये 4 है इसको हम बोलते हैं पावर, इस 4 को हम बोलते हैं पावर बोल देते हैं इसको, या हम इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। समटाइम्स इसको हम इंडेक्स भी बोल देते हैं। एंड जो ये 2 है हमारे पास, 2 को हम बोलते हैं बेस। जो ये 2 है, इस 2 को हम बोलते हैं बेस। मतलब बेस 2 की पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स अगर 4 है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 आएगी। ओके, सिंपली 2 रेज टू पावर 4 इज 16। अब इस क्वेश्चन का यहां से लॉजिक क्या है लोगरिथम के साथ, वो आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो लोगरिथम स्टडी करने के लिए जो पावर है या जो एक्सपोनेंट्स हैं जो हमने अभी स्टडी किया है, इसका आना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगरिथम समझने के लिए इनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे, लोगरिथम। अब यहां से देखो, मैंने यहां पे एक रूल लिखा हुआ है, इसको बेसिकली हम बैप मेथड बोलते हैं, बीएपी, बैप मेथड में इसको बोलता हूं। अब हमने एक क्वेश्चन स्टडी किया था 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 किसके इक्वल था हमारे पास, ये था सर 16 के इक्वल। ठीक है, तो लोगरिथम में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां से हमारे पास क्या है, बेस, आंसर एंड पावर। मतलब जो बेस है हमारे पास a है, आंसर b है, पावर कितनी है x। तो बेस है हमारे पास 2, आंसर कितना है 16, और पावर कितनी है x। यहां पे देखो पावर कितनी थी 4, मतलब log 16 विद बेस 2 किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास लोगरिथम्स। ओके, अब इसकी हम अनदर एग्जांपल के साथ इसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं। एक और हमारे पास एक एग्जांपल हम यहां पे चूज कर लेते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल यहां पे चूज की थी, एग्जांपल क्या थी, 2 रेज टू पावर 3 थी हमारे पास 8 के इक्वल। तो बेस हम यहां पे लिख लेते हैं log, बेस कितना है, बेस है सर 2, आंसर कितना है 8, मतलब 2 की कितनी पावर करने से 8 आंसर आएगा, दैट इज 3। तो log 8 विद बेस 2 3 के इक्वल आएगा ये हमारे पास। अब लोगरिथम स्टडी करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, देखो हमें पता है एक तो हमारे पास है 16, एक है हमारे पास 8। अगर हमसे पूछ लिया जाए 16 टाइम्स 8 क्या होगा, तो एक तो इसका मेथड है, आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, 16 का हमें पता है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। एंड जो इंडिसेस हैं, जो पावर है, पावर के रूल हमने स्टडी कर रखे हैं कि पावर अगर अलग हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 4 प्लस 3 2 रेज टू पावर 7, इसका हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने ये रूल स्टडी कर रखा है ना इंडाइसिस में, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, ये हमारे पास ए रेज टू पावर एम एन के इक्वल आएगा। सेम रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी, एक छोटी सी ही रकम थी, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3। लेकिन ऐसी लार्जर वैल्यूज को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो लोगरिथम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। इसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज 16 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, इसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज 16 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। या क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करके भी आंसर 2 निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन जब ये वैल्यूज काफी लार्ज हो जाती हैं उस टाइम पे लोगरिथम बहुत ज्यादा हमारे पास हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज लोगरिथम। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बैप रूल। जो ये बैप रूल है ना, ये आप अच्छे से समझ लें। बस अगर आपको ये बैप रूल अच्छे से समझ आ गया, मतलब आपको लोगरिथम समझ आ गया।
एक और इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने लिखना है व्हाट इज 64 को लिख देते हैं, ठीक है। 64 किसके इक्वल होगा, 2 रेज टू पावर कितना आएगा ये, 2 रेज टू पावर कितना आएगा ये, 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास 16 था, ठीक है। 2 रेज टू पावर 5 32, 2 रेज टू पावर 6 64 होगा। तो अब अगर हमने इसको लोगरिथम में लिखना है, ये जो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया इसको हमने लोगरिथम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, log log उसके बाद बेस, बेस कितना है, बेस 2 है, ठीक है। उसके बाद आएगा आंसर, बेस आंसर पावर, यहां पे राइट डाउन कर देते हैं बेस आंसर और पावर के इक्वल। अब बेस कितना है, बेस है 2, आंसर कितना है, आंसर है 64, ठीक है। आंसर कितना है, आंसर है सर 64। अब पावर, पावर कितनी है, 2 की कितनी पावर 64 देगी हमें, 2 की पावर 6, हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा। तो ये है हमारे पास लॉगरिदम का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों ने अच्छे से यहां से याद कर लेना है, बैप रूल, BAP, बेस आंसर एंड पावर, ओके। काफी सिंपल सा है ये। तो अब लॉगरिदम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, अगर हमें गिवन है x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, जैसे यहां पे 64 है, 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 है, तो x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n अगर हमारे पास है, तो इक्विवेलेंटली इसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉगरिदम में, लॉगरिदम में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस हमारे पास a, आंसर हमारे पास क्या आया है x, पावर कितनी है n। बस ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदम का बेसिक सा प्यारा सा कंसेप्ट है। ये आप लोगों को याद रखना है, log x विद बेस a किसके इक्वल होगा, n के, अगर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n है, ठीक है। कितना प्यारा सा, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अब यहां पे एक और कंसेप्ट की हम बात करते हैं, यहां पे एक और कंसेप्ट की हम बात कर लेते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि log a विद बेस a क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा 1 के इक्वल, ठीक है। अब ये 1 के इक्वल क्यों होगा, 1 के इक्वल क्यों होगा, बैप रूल दोबारा हम यहां पे अगर आप रिकॉल करें बैप रूल को, बैप रूल क्या था, बेस आंसर पावर, तो बेस, बेस क्या है, बेस है हमारे पास सर a, ठीक है, बेस है a। अब आंसर, आंसर कितना है log, ठीक है, log से हम हटाएं, तो आंसर कितना है a, आंसर कितना है हमारे पास a है, तो a इज इक्वल टू a, पावर कितनी है, जो log में आंसर होगा 1, ठीक है। तो सिंपली अगर हम यहां पे लिखें किसी भी नंबर की पावर 1 है तो सेम आएगा, सेम हम यहां पे राइट डाउन कर रहे हैं, बेस a, आंसर a, पावर 1, हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये आप लोगों ने, मैं यहां पे दोबारा आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने यहां से BAP, बैप रूल, ये आप लोगों ने बस याद रखना है, बेस आंसर पावर। अच्छा, इसकी हम एक और एग्जांपल यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि log 381, ठीक है, log 81 विद बेस 3 क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, log 81 विद बेस 3 का मतलब क्या होगा, हमने यहां से फाइंड क्या करना है कि 3 की कितनी पावर हम यहां पे रखें, 3 की कितनी पावर हम यहां पे रखें कि हमारे पास कितना आ जाए 81 आ जाए, ठीक है। तो 3 की कितनी पावर हमने रखनी चाहिए कि 81 आ जाए, तो 3 क्यूब इज 27 एंड 27 टाइम्स 3 81 होगा, तो 3 रेज टू पावर 4 कितना होगा, हमें पता है 3 रेज टू पावर 4 इज 81, तो इसका आंसर बता दो जल्दी से, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ गया 4। अब देखो यहां से जो कैलकुलेशन है कितनी ज्यादा इजी हो गई, कैलकुलेशन लॉग की वजह से कितनी ज्यादा इजी हो गई है हमारे पास। अब कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन इससे भी ज्यादा लार्ज आ जाती हैं, हमारे पास काफी लार्ज कैलकुलेशन आ जाती हैं, तो वहां पे जो राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं एंड कैलकुलेशन की जो इश्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो लॉगरिथम है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो एक तो जो रूल था, रूल हमने अभी क्या पढ़ा था, रूल अभी हमने कौन सा रूल स्टडी किया था, जो सबसे पहला रूल था, अगर x की पावर n
सॉरी, अगर x a की पावर n के इक्वल है तो log में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log बेस आंसर इक्वल्स पावर, log x विद बेस a इक्वल n। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा रूल हमने अभी क्या स्टडी किया है, log a विद बेस a 1 के इक्वल होगा। ये a के लिए ही जरूरी नहीं है, कोई भी सेम आ जाए हमारे पास, बेस और जो आंसर है अगर वो सेम आ गए, जैसे log b विद बेस b, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल था। तो अब इसके हम कुछ सम कर लेते हैं, एक्सरसाइज के कुछ सम कर लेते हैं, ताकि जो इसका आप लोगों को कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमने लोगरिथम में राइट डाउन करना है। 8 स्क्वायर 64 के इक्वल है, इसको लोगरिथम में लिखो। आंसर बताएं जल्दी से, आप वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पे हमने राइट डाउन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉग लिखेंगे। ठीक है, यहां पे बैप रूल अप्लाई करेंगे, बेस पावर आंसर, बेस कितना है 8, तो बेस 8 रख देते हैं, पावर, ठीक है, बेस आंसर पावर, आंसर कितना है 64, तो यहां उसके बाद आएगा आंसर log 64 विद बेस 8, और किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ये बेस हमारे पास आ गया, पावर हमारे पास आ गई। ठीक है, नहीं सॉरी, बेस आ गया, आंसर आ गया हमारे पास, अब पावर, पावर कितनी है 2, तो log 64 विद बेस 8 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा सर। ये कितना सिंपल है ना। एक और हम इसका सम करते हैं, नेक्स्ट सम है हमारे पास, हमने राइट डाउन करना है 3 रेज टू पावर 5, सेकंड है 3 रेज टू पावर 5 243 के इक्वल है, इसको log में लिखो। तो log में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, log बेस क्या आएगा, बेस आ गया 3, ठीक है, आंसर कितना है 243, पावर कितनी है 5 है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये है हमारे पास 27 रेज टू पावर, ये है 27 रेज टू पावर 2/3 किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो पावर है वो फ्रैक्शनल टर्म है। ओके, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, वैसे है ये बहुत ज्यादा इजी ही, काफी इजी है ये, कैसे लिखेंगे, log क्या आएगा, बेस, बेस क्या है 27, आंसर क्या है 9, पावर क्या है 2/3, आ गया बस आंसर। ठीक है, तो चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इसका, आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। 5 इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, इसको आपने लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, गैप रूल बस अप्लाई कर दो, बेस आंसर पावर। ओके, अब इसके जो सेकंड टाइप के सम है, सेकंड टाइप के सम आप लोगों को बता देते हैं। यहां पे हमें अगर log में गिवन है, आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अगर हमें बोल दिया जाए log 9 विद बेस 3, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास log 9 विद बेस 3, तो ये किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम रिकॉल करते हैं हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, यहां पे मैं राइट डाउन कर देता हूं। हमने क्या स्टडी किया था, अगर x a रेज टू पावर n है तो लोगरिथम में कैसे लिखेंगे, log a x n के इक्वल होगा। तो मतलब हमें अब log 9 विद बेस 3 गिवन है, हमने n पता करना है, मतलब 3 की कितनी पावर हमने रखनी है कि 9 आ जाए, कितनी रखनी है 2, 3 स्क्वायर इज 9, काफी सिंपल आंसर है। सेकंड, इसका एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब हमने बताना है log 2 विद बेस 8, log 2 विद बेस 8, बताओ कितनी पावर रखेंगे, मतलब 8 की कितनी पावर करें कि हमारे पास 2 आ जाए। देखो 8 की कितनी पावर करनी पड़ेगी कि हमारे पास 2 आ जाए, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो अगर इसकी पावर 1/3 कर दें, मतलब इसका क्यूब रूट कर दें, तो 2 आएगा अपने पास, तो कितना आएगा आंसर 1/3 आ गया सर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों ने आंसर बताना है, व्हाट इज log 8 विद बेस 4, व्हाट इज log 8 विद बेस
4। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। log 8 विद बेस 4, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के जो लॉ हैं, जो रूल हैं, तो हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है? अगर हमें यहां से गिवन है log x y विद बेस a, मतलब हमें प्रोडक्ट गिवन है, x एंड y की प्रोडक्ट गिवन है, बेस a है, तो अगर नंबर्स यहाँ पे प्रोडक्ट में गिवन है तो log में उनको हम ऐड करेंगे। log x विद बेस a, log y विद बेस a, ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का सबसे पहला रूल है ये, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्ट में गिवन है तो उनको हम ऐड करके लिखेंगे। log एक्स वाई विद बेस ए किसके इक्वल होगा? log x विद बेस ए प्लस log y विद बेस ए। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास सेकंड रूल, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है? ये तो था हमारे पास, देखो किसमें, अगर प्रोडक्ट हो, ठीक है। अगर हमारे पास पावर में आ जाए, जैसे अगर हमें गिवन हो log x रेज टू पावर m विद बेस a, तो यहां पे इसको हम कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा, जो पावर है पावर इसके पाव में आ जाएगी, आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? m हमारे पास सामने आ जाएगा, log x विद बेस a। ये है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अगर यहां पे पावर में है, अगर ये पावर में है तो जो पावर है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है? यहां से थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है हमारे पास, अगर जो नंबर हैं वो डिवाइड में आ जाए, जैसे फर्स्ट में प्रोडक्ट में थे, अगर हमने यहां से लिखना है log x डिवाइडेड बाय y विद बेस a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, जब प्रोडक्ट में थे तो ऐड किया था, डिवाइड में है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब इसको हम लिखेंगे log x विद बेस a माइनस log y विद बेस a, ठीक है। न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी माइनस में हमारे पास क्या आएगा? डेनोमिनेटर की वैल्यू के इक्वल आएगा ये, ओके। ये था थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के बाद, इसके बाद हमारे पास है log ऑफ 1। ये आप सभी को पता भी होगा, log ऑफ 1, log ऑफ 1 किसी भी बेस के साथ log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब ये क्यों आएगी ये भी आप लोगों को बता देते हैं। देखो, जो log है, log का मतलब क्या है? यहां से मतलब क्या होगा? बेस, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो हमेशा ही हमारे पास जो आंसर है वो 1 आएगा, ठीक है। इसको बस log में कन्वर्ट कर दो। log ऑफ a, बैप रूल अगर हम इस पे अप्लाई करें, बैप रूल, ठीक है, बेस a, आंसर 1, और पावर रूल, पावर क्या है? 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है वो 1 आएगी। तो log ऑफ 1, कोई भी बेस हो, 1 का जो लॉगरिथम है वो हमारे पास क्या आएगा? हमेशा ही 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां से रूल अप्लाई करें, इसके एक तो हम एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एग्जांपल से पहले हम यहां पे एक और रूल स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। एक और रूल यहां से स्टडी कर लेते हैं। देखो, यहां पे ये जो रूल है, ये है इंटरचेंजिंग द बेस एंड नंबर। बेस और नंबर को अगर हम इंटरचेंज कर दें, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं log 5 विद बेस 25, इसको अगर मैं चेंज करूं, बेस को और जो नंबर है इन दोनों को अगर इंटरचेंज करूं, तो ये क्या आ जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे, log 25 विद बेस 5 हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? इसका जो रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, log 5 विद 25, log 5 विद बेस 25 किसके इक्वल आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? 25 की कितनी पावर करेंगे? 5 आ जाए, 25 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, मतलब ये क्या आएगा? 1/2, ठीक है। अब log 25 विद बेस 5 अगर हम लिखें तो 5 की कितनी पावर करें? 25 आएगा, 2। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। इस वजह से बेस और नंबर को अगर हमने इंटरचेंज करना है तो ये क्या होंगे? हमारे पास रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा रूल है, ये बहुत बार यूज भी होगा, बहुत बार यूज होगा ये,
ठीक है। अब जो हमने ये रूल स्टडी किए हैं इनसे रिलेटेड कुछ हम सम कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये रूल आप लोगों ने अच्छे से स्टडी जरूर करने हैं। चलो इनसे रिलेटेड हम कुछ सम कर लेते हैं। तो सबसे पहला सम है जैसे log 3 प्लस log 5 है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ पे गिवन है, इस फर्स्ट रूल से रिलेटेड ही हम सम कर लेते हैं। log 2 प्लस log 5 हमें गिवन है। log 2 प्लस log 5 इसको हम कैसे लिखेंगे? log x प्लस log y को हम कैसे लिखेंगे? log xy लिखेंगे। ठीक है, log x प्लस log y के इक्वल है ना, तो log y x प्लस log y log xy मतलब 2 टाइम्स 5 किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ गया log 10 के इक्वल। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सम है। उसके बाद एक हम जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ से रिलेटेड एक सम कर लेते हैं। यहां पे हमें गिवन है log 16 माइनस log 2। log 16 माइनस log 2 हमने इसकी वैल्यू पता करनी है। देखो log x माइनस log y किसके इक्वल है? log x डिवाइडेड बाय y। तो इसको हम लिख देंगे log 16 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट होके कितना आएगा? ये आ गया सर अपने पास log 8 के इक्वल। कितने सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल से प्यारे से सम है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रूल था, सेकंड रूल से रिलेटेड भी हम एक सम कर लेते हैं। यहां पे हमें गिवन है 3 log 4। यहाँ पे हमें गिवन है, यहां से इसको अलग कर लेते हैं। तो 3 log 4 की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी, क्या होगी? ये आएगी सर 3, जो देखो m log x किसके इक्वल है? log x रेज टू पावर m। तो 3 log 4 है, तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? log 4, जो 3 आगे था वो पावर में चला गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा? log 4 रेज टू पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। उसको अगर आपने आगे सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं। 4 स्क्वायर आएगा 16, 16 टाइम्स 4 इज 64। ठीक है, तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो log 4 रेज टू पावर 3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास था log 1। log 1 की वैल्यू हम सभी को पता ही है, ये क्या होती है? ये होती है सर 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये होती है 0। तो इसके ऊपर तो हमने कुछ वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है खुद से ही। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। ये है हमारे पास थर्ड डीबी है, ये डू इट बाय योरसेल्फ। तो थर्ड डीबी में आप लोगों के पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 5 log 2 प्लस 2 log 5। 5 log 2 प्लस 2 log 5, इसको आप लोगों ने इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, log n के केस में। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनको आप जरूर से स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस, तो जो लोग है, लोग को हम मेनली दो बेस में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक तो हम बेस 10 में, एक तो हम बेस 10 में लोग को कैलकुलेट करते हैं, एक हम बेस ई में लोग को कैलकुलेट करते हैं। और जो ये ई है, जो सिंबल ई है, इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है सर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो बेस है मेनली हम बेस 10 में ही कैलकुलेट करते हैं। और बेस 10 में कैलकुलेट करने का जो रीजन है, रीजन क्या है? देखो हमें पता है अगर हमें बेस 10 गिवन हो, जैसे कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू रख लें, log एनीथिंग x रख लेते हैं विद बेस 10, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 की पावर हमने पता करनी है जो हमें आंसर a देगी। ठीक है, डायप रूल हमने स्टडी कर रखा है ना, बेस 10 आंसर x आना चाहिए, तो पावर क्या रखेंगे? तो 10 की जो पावर्स हैं उनको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान होता है हमारे लिए। इस वजह से इसको हम बेस 10 में काफी ज्यादा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम बेस 10 में log को कैलकुलेट करते हैं तो हम हर बार मतलब बेस 10 लिखना जरूरी नहीं होता। हम यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं log x, तो ये प्री प्रोग्राम्ड होता है, प्री यहाँ पे एज्यूम्ड होता है कि यहाँ पे आप बेस 10 यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप डायरेक्ट log x log y आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे बेस 10 का ही यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो बेस 10 है, 10 हर बार यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होता है, वी डोंट राइट इट एवरी टाइम। अगर आप डायरेक्ट भी लिख रहे हैं, ये प्री एज्यूम्ड होता है कि आप बेस 10 यूज कर रहे हैं। ओके। और उसके बाद जो सिंबल ई है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के साथ अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको राइट डाउन करते हैं, तो ऐसे जो बेस है, ठीक है, ऐसे लोगरिथम को हम नेपेरियन और नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नेपेरियन और नेचुरल लॉग बोलते हैं हम इसको। ठीक है। अब देखो जो बेस 10 में है, बेस 10 में अगर आप log x लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आप बेस है वो 10 यूज कर रहे हैं। ठीक है। log y लिख रहे हैं तो एज्यूम्ड है, प्री एज्यूम्ड है कि आप बेस 10 यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बेस ई यूज कर रहे हैं, बेस ई के साथ अगर आप log कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं डायरेक्ट ln। ठीक है। बेस 10 में हम राइट डाउन करते हैं, बेस 10 में राइट डाउन कर अगर हम लिख रहे हैं तो वहां पे 10 राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसको LOG लॉग लिखते हैं हम। ठीक है। लेकिन नेचुरल लॉग के लिए हम यूज करते हैं ln। तो अगर आप लिख रहे हैं ln x, तो इसका मतलब क्या है, आप यहां पे log विद बेस e x कैलकुलेट कर रहे हैं आप यहां पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ln x लिख रहे हैं तो ये होगा log x विद बेस e। ओके। तो ये है हमारे पास दो टाइप के जो बेस हैं। तो जो कॉमन बेस हैं, कॉमन बेस हमारे पास दो ही हैं, और इसको मैं दोबारा फिर आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप यहां पे राइट डाउन कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं log, तो log का डायरेक्ट मतलब है कि log विद बेस 10 आप यूज कर रहे हैं। अगर आप यहां पे राइट डाउन कर रहे हैं ln, ठीक है, अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं ln, तो यहां पे इसका सिंपल सा मतलब है कि आप log विद बेस e यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो हमारे पास ये दोनों बेस हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें, मैं अगर यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं व्हाट इज log 10, हमें पता है log a विद बेस a 1 ही होगा, तो log 10 विद बेस 10 ये 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हाट इज ln e, अगर हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं व्हाट इज ln e, log e, अगर ln e लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता है जो बेस है, बेस क्या है, e है, तो log e विद बेस e ये किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा। तो log 10 1 के इक्वल होगा, ln जो नेचुरल log e है वो किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के ही इक्वल होगा हमारे पास। अब इक्वेशन को सोल्व करने में हम log का यूज कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन को अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो log का हम यूज कैसे करेंगे। तो एक हम यहां से एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल हम यहां से राइट डाउन कर लेते हैं। सपोज अगर हमें इक्वेशन गिवन है, यहां से यहां पे राइट डाउन कर देते हैं, अगर 3x इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, तो यहां पे देखो जो पावर है, पावर हमारे पास वेरिएबल है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log चूज कर लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। तो log 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू log 5 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे log, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे log a रेज टू पावर b, log a रेज टू पावर b की जो प्रॉपर्टी है हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, विद बेस 10 है ये, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमें पता है b log a के इक्वल होता है, हमने प्रॉपर्टी स्टडी करी थी अभी। ठीक है, जो लॉ ऑफ लॉग हमने स्टडी किए थे। तो यहां से अगर हम ये अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आ गया सर log x log 3 इज इक्वल टू log 5। x की वैल्यू क्या आएगी, log 5 डिवाइडेड बाय log 3, और इसको हम लिख सकते हैं log 5 माइनस 3, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमने डिवाइड वाली प्रॉपर्टी स्टडी की थी, log x डिवाइडेड बाय log y इज इक्वल टू log x माइनस y, तो 5 माइनस 3 हमारे पास log 2 आ जाएगा। और क्योंकि log log लिख रहे हैं तो मतलब क्या है, बेस 10 में ही है, यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, log 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो इक्वेशन है उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम्स। ठीक है, तो काफी सिंपल रहेंगे इस तरीके से अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं लोगरिथम यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनवर्स ऑपरेशन, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनवर्स इनवर्स
ऑपरेशन। अब इनवर्स ऑपरेशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है। जैसे अगर हमें बोल दिया जाए एल एन ई रेज टू पावर एक्स है। अब देखो जब हम एल एन लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एल एन अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम log लिख रहे हैं विद बेस ई, और e रेज टू पावर x है। अब इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, पावर को सामने ले जाएंगे, x इंटू लॉग e विद बेस e, और log e विद बेस e ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, log e विद बेस e किसके इक्वल होगा, ये हमें पता है 1 के इक्वल है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू 1, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास x ही आ जाएगी। ठीक है, तो log ln e रेज टू पावर x, ln e रेज टू पावर x, log और e एंटी लॉग होते हैं, ये एक दूसरे को कट कर देंगे, तो सिंपली ये बोल सकते हैं हमारे पास ओनली जो पावर है ये आंसर आएगा। या फिर इसका एक सिंपल सा और है हमारे पास, अगर e रेज टू पावर ln x है, हमें e टू पावर ln x हमें गिवन है, तो यहां पे क्या होगा, e और ln ये एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, e रेज टू पावर हमारे पास क्या आएगा, log विद बेस e x आएगा, तो दोबारा फिर इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास x ही आएगी। बेस 10 में अगर हम बात करें, बेस 10 की बात करें तो log अगर 10 की x पावर हमें गिवन है, तो यहां पे हमें पता है log अगर लिखा गया तो बेस 10 ही होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी x। ठीक है, या फिर 10 रेज टू पावर अगर हमें log x गिवन हो तो बेस 10 है, ये भी हमारे पास क्या आएगा, x के ही इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास कुछ रूल है, इनको हम बोलते हैं इनवर्स ऑपरेशन। ये रूल आप लोगों ने अच्छे से याद जरूर रखने हैं। लोग जो नेचुरल लोग है, नेचुरल लोग के लिए ये अलग है, एंड जो हमारे पास बेस 10 है उसके लिए ये अलग रूल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक दो इसके क्वेश्चन है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक इसके कुछ क्वेश्चन हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है अपने पास 10 रेज टू पावर x हमें गिवन है 5 के इक्वल, जो पावर है वो क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, दोनों तरफ log चूज कर लेते हैं, log 10 टू पावर x इज इक्वल टू log 5। ठीक है, तो x हमारे पास सामने आ जाएगा, ये x इंटू log 10 इज इक्वल टू log 5। अच्छा आप जल्दी से बता दो, जो ये log 10 है, ये जो log 10 आया है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, log 10 मतलब इसका जो बेस है वो भी 10 है, log 10 विद बेस 10 किसके इक्वल होता है, ये होता है सर 1 के इक्वल। तो यहां से डायरेक्ट राइट डाउन कर दें हम, x क्या है, log 5 के इक्वल है। ठीक है, कितना प्यारा सम है, बहुत ही सिंपल सा सम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास e रेज टू पावर x अगर 8 के इक्वल है, e रेज टू पावर x अगर 8 के इक्वल है। ये था हमारे पास फर्स्ट, सेकंड सम हम यहां पे कर लेते हैं, e रेज टू पावर x अगर 8 के इक्वल है, log चूज कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो log है वो हम यहां से चूज कर लेते हैं। अब नेचुरल log ले लेते हैं, तो यहां से क्या आएगा, log e टू पावर x इज इक्वल टू log 8। अब बेस e है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब ln नेचुरल log है तो बेस इसका e होगा, और जो x है वो सामने चला गया, x इंटू log नेचुरल log e इज इक्वल टू नेचुरल log 8, ln 8। ln e हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल है, तो x आ गया हमारे पास नेचुरल log 8 के इक्वल। बहुत ही प्यारे सम, बहुत ही सिंपल से सम है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक सम दे देते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। दिस इज आवर फोर्थ सम है ये, दिस इज DB4, फोर्थ क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ। तो आप लोगों ने यहाँ से बताना है व्हाट इज 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2। लोगरिथम यूज करना है इसको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। तो ये था हमारे पास लोगरिथम। ठीक है, लोगरिथम में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है। लॉग की जो प्रॉपर्टी है, जो रूल है, वो एक बार और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग के जो रूल हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे मैं दोबारा एक बार राइट डाउन कर देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैप रूल। बैप रूल ये तो आप लोगों ने याद रखना ही है, अगर लोगरिथम आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो। बैप रूल क्या है,
अगर अगर x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n है तो log में इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? log में हम इसको लिखेंगे log, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, बेस क्या है? a है, तो a बेस आ गया। उसके बाद आएगा हमारे पास आंसर, आंसर क्या है? x है, log x विद बेस a, तो आंसर आ गया, बेस आ गई। अब पावर क्या है? n, तो यहां पे हम पावर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है, पावर क्या है? n है। तो ये है हमारे पास बैक रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रूल है, सबसे फर्स्ट जो रूल है हमारे पास, अगर log विद बेस b मान लेते हैं, m इंटू n आ गया अपने पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? log, इसको हम लिखेंगे log m विद बेस b इंटू, सॉरी इसको लिखेंगे प्लस में लिखेंगे अभी हम इसको, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्लस में आएगा, तो आएगा ये प्लस log n विद बेस b। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल यहां पे हम डिवाइड वाला रख लेते हैं। अगर हमारे पास है log m डिवाइडेड बाय n, log m डिवाइडेड बाय n विद बेस b, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? log m माइनस log n, यहाँ पे जो बेस है वो साथ में ही रहेगा, बेस b चूज कर रहे हैं तो b ही रहेगा। थर्ड रूल हमारे पास क्या था? थर्ड रूल था हमारे पास log विद बेस b, और यहाँ पे x की पावर y आ जाए, तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? जो पावर है वो आगे चली जाएगी, y इंटू log x विद बेस b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। फोर्थ रूल क्या था? log ऑफ 1, हमें पता है log ऑफ 1, बेस चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, हम यहाँ पे बेस b मान लेते हैं, तो ये जो log ऑफ 1 है वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या था? अगर बेस और जो आंसर है वो दोनों सेम आ जाए तो पावर कितनी आएगी? हमेशा 1 ही आएगी, log b विद बेस b हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट रूल है, सिक्स्थ रूल यहाँ पे लिख लेते हैं। सिक्स्थ रूल क्या था? log b रेज टू पावर k विद बेस b, तो यहाँ पे b से b हमें पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, k आगे जाएगा, तो ये हमेशा k के ही इक्वल आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो ये रूल है, ठीक है, जो फर्स्ट रूल है हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी है, ओके, जो फर्स्ट हमारे पास रूल है ये है हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी। log में अगर एडिशन में है तो प्रोडक्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट है तो एडिशन में लिख देंगे। सेकंड है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास डिवीजन में, अगर हमें डिवाइड में गिवन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में गिवन है तो डिवाइड कर देंगे। थर्ड है हमारे पास पावर रूल, जो पावर है वो सामने आ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी, ठीक है, जो ये रूल है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है log ऑफ एनी नंबर, किसी भी बेस के साथ 1 का log हमेशा 0 होगा। log b विद बेस b, बेस सेम हो आंसर के तो वो 1 के ही इक्वल आएगा। सिक्स्थ है हमारे पास, अगर बेस और आंसर सेम हो तो जो पावर है वही इसका आंसर होगी। एंड इसके साथ हमने एक और रूल स्टडी किया था, जो सेवंथ रूल था हमारे पास। सेवंथ क्या था? अगर b पावर में हमारे पास log विद बेस b इंटू के है, ये हमने अभी स्टडी किया था। ये देखो यहाँ पे जैसे ये है 10 विद log 10, log लिख रहे हैं तो हमें पता है इसका जो बेस है वो 10 ही रहेगा, 10 रेज टू पावर log x विद बेस 10, तो जो यहाँ पे हमारे पास log के साथ है वही आंसर आएगा। नेचुरल log में भी हमने सेम ही किया था, ठीक है, नेचुरल log में भी हमारे पास सेम ही था ln, ठीक है, e रेज टू पावर ln, हमें पता है ln है तो यहाँ पे जो बेस है वो e होगा, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आया था? x आया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? b रेज टू पावर log b, बेस सेम है तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो log के साथ जो भी वैल्यू है k है, तो यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारे पास सेवंथ प्रॉपर्टी। तो log की हमारे पास जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं, जितना भी लोगरिथम है वो बस इतना ही है, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो हम यहाँ पे बेस चूज कर रहे हैं ना, बेस b, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा लोगरिथम में, ठीक है, बेस क्या होगा? हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो लोगरिथम में बस इतना ही है। ये जो आपका db था 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/2, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लोगरिथम से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ओके, तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पे शेयर कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। होपफुली लोगरिदम आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आपके जो भी इश्यूज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।